अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश से बाहर जाने की योजना बनाई तब वो नारनौल आकर रुके थे। सुभाष चंद्र बोस को नारनौल लाने वाले शख्स का नाम शंकर लाल संघी था। शंकर लाल को नेताजी का दाहिना हाथ माना जाता था। सुभाष चंद्र बोस 3 दिन तक यहाँ गुप्त रूप से उनकी हवेली के तहखाने में रहे। अंग्रेजों ने नेताजी का पता लगाने के लिए शंकर लाल को गिरफ्तार कर लिया और उनको तमाम यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी इतिहासकार गोविंद भारद्वाज कुछ इस तरह देते हैं। आप और हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे शंकरलाल जी संघी का निवास स्थान है। कि शंकरलाल संघी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होते थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन शंकरलाल संघी जी का हिस्सा भी और शंकरलाल संघी की इस हवेली के विषय में भी परिवार के लोग भी सरकार द्वारा तंग किए जाने के कारण मना करते रहे कि यहाँ कोई शंकरलाल संघी नहीं रहते, कोई शंकरलाल संघी नहीं रहते, और इसलिए उनकी ये सारी कहानी दबी रही, केवल जुबानी रही, कहीं लिखित में नहीं आई। शंकरलाल संघी के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र संघी ने बताया कि उन्हें गर्व है कि वो शंकरलाल संघी के परिवार से हैं, जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि शंकरलाल ने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लोगों से पैसे इकट्ठा किए और लोगों को एकजुट किया। उन्होंने ये भी बताया कि सुभाष चंद्र बोस उनके घर पर भी आए थे। मतलब उनके सुभाष चंद्र बोस में पैसा इकट्ठा करवाना, लोगों को इकट्ठा करना, जागरूक करना, यहाँ से भी आए थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी इधर भी यहाँ रुक के गए थे, सबसे मिलकर गए थे। कानून के जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश मेहता ने बताया कि देश को आजाद करवाने में सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया कि शंकरलाल की जिस हवेली में वे रुके वो अब जर्जर अवस्था में है। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस हवेली के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस और शंकरलाल संघी की याद में वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी में क्रांतिकारी रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान और रोल रहा है, और उनके इस रोल में नज़दीकी उनके मित्र के रूप में भूमिका निभाई श्री शंकरलाल संघी जी ने, जो नारनौल के निवासी थे और नारनौल में उनका निवास स्थान था। और नेताजी यहाँ पर 3 दिन उनके पास नारनौल में रुके भी थे, प्रवास किया, और इस नारनौल नगर का देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका रही है, और काफ़ी क्रांतिकारी यहाँ हुए जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, और जेलों की यातनाएं भी सही। वो हवेली इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और हम इसके बारे में सरकार से मांग करते हैं कि श्री शंकरलाल संघी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनका एक स्मारक उस हवेली को विकसित किया जाए और उसका पुनरुद्धार किया जाए। शंकरलाल का जन्म 1885 ईस्वी में नारनौल में लाल हीरालाल संघी के घर पर हुआ था। शंकरलाल संघी ने लाहौर के डीएवी कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कूद पड़े। 1919 में होम रूल लीग में काम किया और 1920 में महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1920 से 1939 तक दिल्ली कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे और फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। कहा जाता है कि आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। जिन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कार्य किया उनमें विशेष रूप से नाम आता है शंकरलाल संघी का, जो कि नारनौल की नौ चौक की हवेली के पास के रहने वाले थे। ये उनकी वो हवेली है जहां लाला शंकरलाल संघी रहा करते थे। ये उस समय की बात हम आपको बता रहे हैं जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से काबुल जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने 2 रातें इस हवेली के अंदर बने तहखाने के अंदर अपनी 2 रातें बिताई, और शंकरलाल संघी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा साथ दिया। उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ
साथ देने के लिए बड़े, उसके बाद सरकार ने, अंग्रेजों ने बड़ा उनको टॉर्चर किया और उन्हें बर्फ की सिल्ली के ऊपर लेटाकर उनका इतना टॉर्चर किया गया, उनसे पूछा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्हें बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा। तो चलिए